अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अब्दुल मोइद मीर। टुडे आवर टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में हमें 5 टाइप्स की इक्वेशंस दी गई हैं और उन 5 टाइप्स की इक्वेशन को कैसे हमने सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज 1.3 में। सो एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अगेन आपने वैसे ही सॉल्व करनी है इक्वेशन जैसे आप प्रीवियस एक्सरसाइजेज में 1.2 और 3 में 2 में और 1 में कर चुके हैं। 1.1 और 2 में हमें जितनी भी एक्सरसाइजेज गिवन थी वो किस टाइप की होती थी, उसमें आपने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, बट यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें हमें जो इक्वेशन दी है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है, ठीक है। जबकि जो जनरल फॉर्म है उसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होती थी, फिर वेरिएबल की पावर x एंड देन कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। सो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। तो ये फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है जिसमें आपके पास जो मैक्सिमम पावर है 4 है, देन x स्क्वायर एंड देन कांस्टेंट टर्म। तो हम इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1.3 की जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें जो 5 टाइप्स जितनी भी हमें गिवन दी गई हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन सब पे हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको किसी भी मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं जिसमें जो आपको ज़्यादा इजी लगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4 है, इसको हमने रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो x की पावर 2 है, अगर मैं लेट कर लूँ फॉर सपोज लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ठीक है। अगर मैं लेट कर लूं कि x स्क्वायर जो है वो इक्वल टू y है, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड यहां लिख लेते हैं, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लें तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये मैंने लेट किया था कि x स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है और स्क्वेयरिंग की बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड की तो यहाँ y स्क्वायर आ गया और यहाँ x स्क्वायर का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब आप गिवन जो इक्वेशन है उसको अगेन यहाँ पर लिखें, इसको आप बेशक इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 बिकम्स आ जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन थी। अब 2 की जगह हम 2 प्लेस करेंगे। x की पावर 4 मैंने क्या फाइंड किया, y स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 11 एज इट इज, x स्क्वायर मैंने पुट किया था y, तो y आ जाएगा एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब आप की मर्जी है, यहाँ पर कोई उसने लिमिट नहीं लगाई कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। यहाँ जस्ट उसने ये कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आप बस उसको सॉल्व करके दे दें, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जस्ट फाइंड कर दें। इट इज अप टू यू कि आप जिस मर्जी मेथड से करते हैं, जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड से कर लें, ठीक है। अब इसको मेरी जो सजेशन है वही है, फैक्टराइजेशन से अगर कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वो इसलिए कि वो 3 से 4 स्टेप्स के अंदर जो है आपका क्वेश्चन माइंड अप हो जाता है। जबकि अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे हो तो वैसे भी जाएगा बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जो फैक्टराइजेशन थी मैं यहाँ पर दोबारा अगेन इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आप जो अगर मैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करूं तो वो क्या होता था, कांस्टेंट टर्म को हमेशा मल्टीप्लाई करवाते थे लीडिंग जो आपके पास कोएफिशिएंट है उसके साथ, यानी कि जो मैक्सिमम पावर y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसके साथ हमेशा हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते थे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 10, ठीक है, और दरमियान में जो मिडिल आपके पास टर्म है वो 11y है। तो कोई ऐसा नंबर लें या कोई ऐसा टेबल लें जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 10 आए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो माइनस 11y आए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है हमने, ये 10 मल्टीप्लाई करने से आप कॉमा डाल के आप मान लिख लें, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में आपने ऐसे मान लिखना है यहाँ पर। अब आप इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करें, 2 5 10 एंड जिस नंबर से इस 10 को डिवाइड किया उस नंबर से इस 1 को मल्टीप्लाई कर लें,
तो 2 1 2, ठीक है। अब फर्दर ये डिवाइड हो नहीं सकता तो हम फर्दर डिवाइड करेंगे भी नहीं, ठीक है। अब 5 2 10 होता है, एक कंडीशन तो पूरी होती है 5 2 10, बट 5 में 2 ऐड करें या 5 में से 2 माइनस करें तो 11 तो बिल्कुल भी नहीं आता, एक कंडीशन पूरी हो रही है, दो नहीं। जबकि ये फर्स्ट जो आपके पास 10 और y लिखा है, इसमें क्या लिखा है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, और 10 में 1 ऐड करें तो 11y आता है, यानी कि यहाँ पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। सो हम इसको यूज करेंगे 10 और 1 को। तो मैं लिख लेता हूँ 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1y एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप ये 1y लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक हम देखेंगे कॉमन क्या आता है, तो यहाँ पे आता है 2y कॉमन, 2 और y कॉमन। देखिए 2 के टेबल में 10 आता है, मैंने इससे 2 कॉमन ले लिया, यहाँ y स्क्वायर था, यहाँ पर y की पावर 1 है तो एक y कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह जाएगा, 2y स्क्वायर में से मैंने 2y कॉमन ले लिया, 2 तो कॉमन आ गया, y स्क्वायर था, एक y कॉमन आ गया, एक y जो बच गया वो हम अंदर लिख देंगे, माइनस y तो आपने यहां से कॉमन ले लिया वो तो आएगा नहीं, 10 है, यहाँ पर y 2 कॉमन लिया तो 2 5 टाइम्स 10 होता है यहाँ तक, माइनस नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पर ना 5 कॉमन आ सकता है ना y कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन है ही नहीं, तो 1 लिख लेते हैं, कुछ नहीं है तो y। अब बाहर आपने माइनस कॉमन लिखा है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। तो जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, इक्वेशन को सॉल्व करें, तो ये दोनों फैक्टर्स क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y माइनस 5 y माइनस 5 दोनों फैक्टर सेम है, सो इन दोनों में से किसी एक को आप कॉमन ले लें तो y माइनस 5 एक कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2y माइनस 1, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब बोथ आर इक्वल टू 0, बोथ फैक्टर्स आर इक्वल टू 0, सो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने y फाइंड करना है, माइनस 5 कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पर माइनस और राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस 5, ठीक है। y इज इक्वल टू 5 एंड आल्सो 2y माइनस 1 राइट साइड पे शिफ्ट कर ले 1 एंड 2 मल्टीप्लाई y से राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर देखें अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ तक सॉल्व करके उसको छोड़ देते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है, जबकि ये सोल्यूशन सेट नहीं है आपका, क्योंकि क्वेश्चन आपको गिवन था वेरिएबल x में, ठीक है। हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, इक्वेशन को रिड्यूस करना था तो हमने लेट कर दिया x स्क्वायर को y और x की पावर 4 y स्क्वायर, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली और उसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन हमें जिस वेरिएबल में गिवन है, ठीक है, x में गिवन है तो आंसर भी हमने x में ही देना है, y में नहीं देना। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए y लेट कर लिया और उसको आंसर दे दिया। अब आप क्या करेंगे, ये y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1/2 आ गया। अब आप इसको अगेन यहां मैं लिख लेता हूं दोबारा, y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1/2, ये दो आपके पास सॉल्यूशन आए। तो आप क्या करेंगे, y हमारे पास किसके इक्वल था, ये मैंने लेट किया था, y किसके इक्वल है x स्क्वायर के, तो मैं यहाँ y की जगह क्या प्लेस करूंगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सिमिलरली आप इस साइड पर ये दूसरा सॉल्यूशन आपने फाइंड किया तो उसमें भी इस y की जगह x स्क्वायर को प्लेस कर दें इज इक्वल टू 1/2। अब मैंने x फाइंड करना है, जबकि ऊपर पावर 2 है तो इस पावर 2 को खत्म कर लेते हैं। तो पावर 2 को कैसे खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। दोनों में आप टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लें, ठीक है, या बल्कि एक तरह लिख देता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों में आप स्क्वायर रूट ले लें तो यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक सॉल्यूशन तो आपके पास ये आ गया। सेकंड सॉल्यूशन आपके पास यहां से आएगा, क्या, यहाँ पर भी आपने स्क्वायर रूट लेना है, x स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, ये स्क्वायर इससे रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 1, अगर आप इन दोनों के स्क्वायर रूट को चेंज कर दें, दोनों को अलग-अलग कर दें, स्क्वायर रूट अलग 1 पर डालें और स्क्वायर रूट अलग आप 2 पे डालें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो 1/√2 लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सेकंड आपके पास सॉल्यूशन। अब दोनों x में हमने सॉल्यूशन बता दी, अब यहाँ आप लिख लें सॉल्यूशन सेट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड आल्सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। तो ये था इसका सॉल्यूशन
क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत इजी है, ठीक है। आप सिर्फ इसको ये टाइप्स जो है याद रख लें आप, कि आपके पास x की पावर मैक्सिमम 4 आ गई, ठीक है, तो आप क्या मेथड यूज करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई लेट या सपोज कर लेंगे, उस x स्क्वायर को इक्वल टू y लेट कर लें, z कर लें, ये आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी के इक्वल लेट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप लेट कर लेंगे, स्क्वेयरिंग करें तो x की पावर 4 आ गई, ये करने से फिर आप ये इक्वेशन लिखें, लिखने के बाद इन वैल्यूज को यहाँ प्लेस करें, वेरिएबल्स को जो आपने फाइंड किए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी, बस यहाँ तक कि आप सीख लें, इससे आगे तो आपकी वो जो प्रीवियस आपने एक्सरसाइजेस 1.2 और 1 किए, आगे वो सारा वही प्रोसीजर है 1.2 और 1.1 वाला, बाय फैक्टराइजेशन मेथड करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करें या कोई और मेथड कर लें, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन वही जो अभी लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, x की पावर 4 x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आप सबसे पहले लेट कर लें, इसमें भी लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, हमने लेट कर लिया y इक्वल है किसके, x स्क्वायर के, एंड स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर लें तो यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा और इस साइड पर x स्क्वायर का स्क्वायर, y स्क्वायर तो एज इट इज, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, x की पावर 4, ठीक है। अब इन दोनों जो भी हमने ये लेट किया था y इक्वल टू x स्क्वायर, ये और जो हमने फाइंड किया y स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4, इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दें, तो इक्वेशन 1, इसको 1 बोल देते हैं, becomes, तो 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x की पावर 2 माइनस 4। अब 2 की जगह तो 2 आ जाएगा, x की पावर 4 हमने क्या फाइंड किया, y स्क्वायर, तो इसकी जगह y स्क्वायर प्लेस कर दें, इज इक्वल टू 9 एज इट इज, x स्क्वायर लेट किया था y के इक्वल, तो y आ जाएगा माइनस 4। अब देखें यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की वो 2 है, एंड फिर वेरिएबल की जो पावर है 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जो जनरल फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, वो क्या होती है, राइट साइड पे 0 होता है, तो इन सारों जितनी भी टर्म्स हैं इनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड पे, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 9y एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख देते हैं 2y स्क्वायर माइनस 9y एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन की कन्वर्ट होगी, अब आप इसको बाय फैक्टराइजेशन या जिस मर्जी मेथड से आप करना चाहें कर सकते हैं, तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही करूंगा, ठीक है। ये 4 कांस्टेंट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। 4 को जब मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ तो ये आता है 8, और मिडिल जो आपके पास टर्म है, मिड टर्म जो है वो माइनस 9y है, तो कोई एक ऐसा नंबर ले लें जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आए, और उसी नंबर को प्लस या माइनस करें आपस में, तो 9y आना चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट के साथ, y के कोएफिशिएंट के साथ, तो जो आंसर आता है वो यहाँ लिख देंगे और कॉमा डाल के यहाँ 1 लिख लें, ठीक है। अब आप इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करें, 2 4 द 8, और जिस नंबर से इसको आपने डिवाइड किया उस नंबर से इस 1 को मल्टीप्लाई करें, तो 2 से डिवाइड किया था तो 2 1 द 2, अगेन फर्दर डिवाइड करें 2 2 द 4, एंड जिस नंबर से इसको डिवाइड किया है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 2 द 4। फर्दर इससे आगे भी डिवाइड होता है, बट मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ लाइन बनाना है हमने, वो बनता नहीं है, ठीक है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 तो आता है, एक कंडीशन तो पूरी होती है, बट 2 में 4 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो नहीं, दरमियान वाली टर्म 9y नहीं आता। सिमिलरली अगर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 तो आता है, एक हमारे पास जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है, बट 4 में 2 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 9y नहीं आता। सिमिलरली ये जो 8 और 1 था, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 भी आता है, 8 में 1 ऐड करें 9 भी आता है, तो दोनों कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो रही हैं, सो इट्स मीन हम 8 और 1 को यूज करेंगे यहाँ पर, तो लिख लेते हैं 2y स्क्वायर माइनस 8y एंड माइनस 1y, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, ये दोनों को ऐड करें तो 9 1 आ जाता है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट टू टर्म्स में देखें क्या कॉमन आता है,
तो यहाँ 2 लिखे, यहाँ 8 लिखा है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ 1y, तो 1y कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, वो तो नहीं आएगा, वाई स्क्वायर था तो y कॉमन ले लिया, तो यहाँ जस्ट 1y रह जाएगा। माइनस 8 है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में 2 4 टाइम्स 8 होता है, एंड y को मैंने कॉमन ले लिया तो ये नहीं आएगा। माइनस इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं आता, 4 है और यहाँ पर 1y है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 लिख लेते हैं। अंदर y और जो साइन प्लस है, y मैंने माइनस कॉमन लिया तो साइन अंदर वाला चेंज हो जाएगा, 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स देख ले, फैक्टराइजेशन में हमेशा सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर सेम है, तो ये दो फैक्टर्स हमारे आ गए। अब आप इन दोनों फैक्टर्स में से एक कॉमन ले लें क्योंकि दोनों सेम है, तो y माइनस 4 को आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, y माइनस 4 को कॉमन ले लिए 2y रह जाएगा, 2y को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0। अब बोथ द फैक्टर्स आर equal to 0, so either y minus 4 is equal to 0 and either 2y minus 1 is equal to 0। मैंने y फाइंड कर रहे हैं, -4 यहाँ माइनस हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 एक टर्म, एक सॉल्यूशन आ गया। 2y यहाँ पे -1 है, सबसे पहले इसको शिफ्ट करें राइट साइड पे तो 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2, और ये सेकंड सॉल्यूशन भी आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो गिवन था x में, वेरिएबल x में, जबकि आंसर हमने y में दिया है, तो हम इसको अगेन क्या करेंगे, बैक पुट करेंगे। तो बैक पुट कर लेते हैं, आप इसको अगेन यहाँ लिख लेते हैं, y की वैल्यू एक आई है 4 और एक वैल्यू आई है y इज इक्वल टू 1/2। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, इनको बैक पुट करेंगे। मैंने लेट किया था y इक्वल टू x स्क्वायर, तो अगेन इसको बैक पुट करके क्या करेंगे, y की जगह x स्क्वायर लिखेंगे, जहां y है वहां x स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें x में गिवन था तो आंसर भी हमने x में ही देना है, तो यहाँ पर भी x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 टू 4। ठीक है, अब मैंने x फाइंड करना है, यहाँ पर इनकी पावर 2 आ रही है x की, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस लिखते हैं 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा सॉरी, और यहाँ पर आप लिख लें x स्क्वायर पर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ x आ जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ आप लिख लें 2 का स्क्वायर। सिमिलरली ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ x आ जाएगा इज इक्वल टू, अगर इन दोनों का रूट सेपरेट कर दूं, अलग कर दूं, न्यूमरेटर पे अलग रूट डालूं और डिनोमिनेटर पे अलग रूट डालूं, तो क्या आएगा, जो न्यूमरेटर पे अगर आप रूट लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 ही आएगा, बल्कि पहले प्लस माइनस लिख लें आप 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये स्क्वायर रूट नीचे वाले पे डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, और यहाँ पर ये इस साइड पर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और सेकंड वैल्यू यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट था, इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अगेन बहुत इजी था और बिल्कुल सिमिलर आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का था। बस आपने यहाँ पर पुटिंग करनी है, लेट करना है y इक्वल टू x स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करके जब आप स्क्वेयरिंग कर लेते हैं तो उसको बैक आप इक्वेशन 1 में अगेन पुट करें, जहाँ जहाँ x स्क्वायर है, जहाँ जहाँ x की पावर 4 इनकी जगह y स्क्वायर और y आ जाएगा। जब आप पुट कर लेंगे तो इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन जाएगी। जब वो बन जाएगी तो उससे आगे आपने फर्दर जैसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व क्वेश्चन किए थे, इक्वेशंस को सॉल्व किया था, जो 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, उन्हीं मेथड्स के साथ आप जो आपको इजी लगे आप उसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, उन मेथड से आप इनको फर्दर आगे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका y में आएगा, जबकि आपने सोल्यूशन y में नहीं देना है, x में देना है। तो जब आप y में फाइंड कर लेंगे सोल्यूशन, तो इसको अगेन y की वैल्यूज को बैक पुट कीजिएगा, तो y इक्वल टू ये 2 वैल्यूज थे, तो y आपके पास मैंने लेट किया था x स्क्वायर के, तो y की जगह x स्क्वायर पुट कर दिया 4 एज इट इज। सिमिलरली यहाँ y की जगह x स्क्वायर पुट कर दिया, अगेन राइट साइड 1/2 एज इट इज। तो x फाइंड करना था, ऊपर पावर 2 थी, इनको खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
और उससे आगे आप उसके रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अगेन बहुत इजी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस पार्ट्स। जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए थे उनमें हमारे पास यहाँ पर पावर 2 होती थी और यहाँ पर पावर 4 होती थी, जबकि इनकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने ये जो x की पावर 1/4 है इसको आप लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, ठीक है। y इक्वल टू x की पावर 1/4, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना, आपने बस वो वाली पावर लेट करनी है y के इक्वल। y इज इक्वल टू x की पावर 1/4। अब आप इसको स्क्वेयरिंग कर लें बोथ साइड पर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे y स्क्वायर और राइट साइड पे x की पावर 1/4 होल का स्क्वायर, ठीक है। सो y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, देखें ये 2 है, न्यूमिनेटर पे 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर पे 4 है। तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है और डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैं इसकी कटिंग कर दूंगा, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो यहाँ क्या बच गया, x की पावर 1/2 जो पावर थी वो खत्म होगी, यहाँ रह गया 1/2। तो y हमने ही फाइंड करा था, x की पावर 1/2 हमने फाइंड कर लिया, किसके इक्वल है, y स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब आप इक्वेशन इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब आप लिख लें यहाँ पर इक्वेशन 1 becomes 5x की पावर 1/2 is equal to 7x की पावर 1/4 and -2। देखिए 5 एज इट इज, x की पावर 1/2 किसके इक्वल है, y स्क्वायर के, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एज इट इज, x की पावर 1/4 y के इक्वल है, y लिख दें -2। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट जनरल फॉर्म बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, इसको इन सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन जाए। 7y इस साइड पर आकर -7y एंड -2 इस साइड पर आकर +2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यहां लिख लेते हैं 5y स्क्वायर -7y एंड +2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इससे फर्दर आगे जो क्वेश्चन था, यहां तक बस आपका एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, बाकी उससे आगे आप बस ये मेथड सीख लें, आगे आपकी वही इक्वेशन बन गई है। अब आप इसको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लें, ठीक है। अगेन मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, तो कांस्टेंट नंबर को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, कोएफिशिएंट y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है हमेशा उसके साथ। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा ले तो यहाँ लिख लेता हूँ 10 आता है, ठीक है। और मिडिल जो मिड टर्म है आपके पास वो -7 है। तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी आप कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं कोएफिशिएंट के साथ, तो वो ये लिख लिया, लिखने के बाद यहाँ 1 लिख लें हर क्वेश्चन में, और अब आप इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करें, ठीक है। या आप पहले इसको भी देख लेंगे, देखिए 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 10 एक कंडीशन तो फुलफिल होती है, बट 10 में 1 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 नहीं आता, ठीक है। तो इसको फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट कर दें, 2 5 से 10, और जिस नंबर से इस 10 को आपने डिवाइड किया उस नंबर से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 2 से क्या होता है 10, 5 में 2 ऐड करें तो 7, तो दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 भी आता है, ठीक है, और 5 में 2 ऐड करें तो 7 भी आता है, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो हम 5 और 2 को यूज करेंगे यहाँ पर। तो 5y स्क्वायर एज इट इज माइनस यहाँ लिखेंगे 5y एंड -2y +2 इज इक्वल टू 0। देखिए दरमियान में जो दो टर्म्स हैं मिड टर्म ब्रेक की, तो यह माइनस से माइनस क्या होता है प्लस, 5 में 2 ऐड किया तो 7y, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, इसके साथ भी माइनस, तो ये हमारी यहाँ से मिड टर्म ब्रेक होगी। अब आप फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन क्या आता है, सेकंड 2 टर्म्स में क्या कॉमन आता है वो लिखते चले जाएं। फर्स्ट 2 टर्म्स में एक तो 5 कॉमन आता है, मैं लिख लेता हूँ 5, सेकंड y स्क्वायर है यहाँ y, तो एक y कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास एक y रह जाएगा और माइनस ये 5y कंप्लीट मैंने कॉमन लिया हुआ तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस इन दोनों टर्म्स में एक 2 और एक 2, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे और साथ में माइनस भी कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस था, अंदर साइन चेंज होगा तो माइनस, एंड 2 कॉमन ले लिए, 2 1 2, तो 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों टर्म्स दोनों फैक्टर्स जो है वो कॉमन है, सेम है, तो आप एक फैक्टर को कॉमन ले लें, तो y -1 को एक दफा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से मैंने y -1 कॉमन लिया, 5y रह गया, माइनस यहाँ से मैंने y- कॉमन लिया हुआ था 1, तो यहाँ पे जस्ट 2 रह गया इज इक्वल टू 0।
अब दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 तो आप इन दोनों को अलग अलग लिख लें, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने y फाइंड करना है -1, उस साइड पर जाकर +1, एक आपने सोल्यूशन फाइंड कर लिया y इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड सोल्यूशन इज 5y माइनस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो +2, y फाइंड करूंगा तो 2/5, वहां जाके 5 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये y के दो सॉल्यूशंस आ गए, जबकि हमने y में y के सॉल्यूशन नहीं, हमने x फाइंड करना था, ठीक है। तो क्या करें, अगेन ये आप लिख लें y, बैक पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। तो y हमने किसके इक्वल लिखा था, y इक्वल था x की पावर 1/4 के, तो y की जगह आप क्या लिखना है, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। ओके, अब देखें यहाँ अगर लिखा होता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, तो हम क्या करते, बोथ साइड पर फोर्स यहाँ लिखा होता है ऐसे x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1, एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। x की पावर अगर लिखा होता 1/2 इज इक्वल टू 1, तो मैं क्या करता, क्योंकि मैंने x फाइंड करना है तो इस पावर को खत्म करना है, तो खत्म कैसे होगी, मैं यहाँ स्क्वायर लेता, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाता 1/2 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कट जाता, x इज इक्वल टू 1 आ जाता, ठीक है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ लिखा x की पावर 1/4, यानी कि ये फोर्थ रूट है, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे आप x की पावर 4 ले लें, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। सिमिलरली x की पावर यहाँ पर भी 1/4 होल की पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 होल की पावर 4, ठीक है। अब ये 4 कट जाएगा, यहाँ x बच जाएगा इज इक्वल टू 1 की पावर 4, यानी कि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, तो एक तो सोल्यूशन यहाँ से आपने x इज इक्वल टू 1 फाइंड कर लिया, और ये 4 कट जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए होल की पावर 4 का मतलब क्या है कि ये 2 के ऊपर भी 4 है, यानी न्यूमरेटर भी 4 है और डिनोमिनेटर के 5 के ऊपर भी 4 है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, आप बेशक इनको अलग अलग लिख लें, 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि आपने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, यानी 2 × 2 ऐसे 4 दफा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 आता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 16, 2 की पावर 4 16 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, तो आपने क्या लिखना है, यहाँ लिख लें 5 × 5 × 5 × 5, तो ये आ जाएगा 625, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लें 625, तो ये हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन भी आ गया, तो इसको अब आप सॉल्यूशन सेट में लिख लें 1 एंड 16 अपॉन 625, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि अगेन बहुत इजी था, जिस तरह प्रीवियस आपने पार्ट्स किए बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। बस यहाँ पर एक थोड़ी सी कह लेंगे, एक थोड़ा सा वो है डिफिकल्ट है कि इनकी जो पावर्स है वो 1/2 एंड 1 फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आप इसको सीख लें कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा आप उसको लेट y की करें, जब y के लेट करेंगे तो स्क्वायर लेके ये 4 जो पावर डिनोमिनेटर में 4 है ये स्क्वायर की वजह से कैंसिल होके ये वाली पावर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ तक ये सीख लें, फिर तो आप इक्वेशन 1 में अगेन पुट करके वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे एंड देन आगे फर्दर जिस तरह प्रीवियस आपने पार्ट्स किए थे वैसे ही सॉल्व होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्व है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, ठीक है। इनमें भी फ्रैक्शंस आपको गिवन है, तो आप लेट कर लें x की पावर 1/3 को लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, ठीक है। यहाँ पर कर लें स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1/3 होल स्क्वायर, राइट साइड पे बन जाएगा y का स्क्वायर, तो ये 2 न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है। x की पावर 2/3 y स्क्वायर, तो हमने यही बनाना था, देखिए x की पावर 1/3 को पुट किया y के इक्वल, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो ये वाली फॉर्म हमारे पास बन गई x की पावर 2/3, ठीक है। अब आप इसको बेशक इक्वेशन 1 बोल के यहाँ पे लिख लें, इक्वेशन 1 becomes, तो इक्वेशन 1 क्या थी, x की पावर 2/3 और प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3, तो x की पावर 2/3 y स्क्वायर के इक्वल है, तो y स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस 54 एज इट इज इक्वल टू 15 एज इट इज,
x की पावर 1/3 आपने लेट किया था y के इक्वल, तो यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे 15y, यहाँ पर -15y हो जाएगा एंड प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये आप बन गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आप इसको यहाँ पर मैं अगेन लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर -15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है, मैं अगेन इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है, अगेन जैसा प्रीवियस मैंने पार्ट्स में कहते कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, ये जो आपका कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कुछ नहीं है 1 है इसमें, तो 54 को वहां से मल्टीप्लाई करें तो 54 ही आता है, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि जब आप मल्टीप्लाई करवा लेते हो 7 को डाल के 1 लिख लिया करें और इनको डिवाइड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से 54 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 15 आना चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, बल्कि यहाँ नहीं इधर ऊपर कर लेते हैं डिवाइड, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 54,1 यानी कि 2 2 4, ठीक है, 2 7 14 एंड 2 के साथ इसको डिवाइड किया तो 2 को इससे बाद से मल्टीप्लाई करूंगा 2, ठीक है। अब 27 से 2 माइनस करें या प्लस करें तो ये दरमियान में टर्म नहीं आती, मल्टीप्लाई करने से तो आ जाएगी, मिड टर्म नहीं आ रही हमारे पास। अगेन आप देखें ये 2 से 27 तो डिवाइड हो नहीं सकता, अब 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करें, 3 9 है 27 एंड 3 को 27 से डिवाइड किया तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, ठीक है। अब 9 में अगर 6 ऐड करें, 9 में 6 ऐड करें तो बनता है 15, और 9 में से और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 54 बनता है, यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। तो यहाँ लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 9y एंड माइनस 6y एंड प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से इधर वाई स्क्वायर और इधर y है तो y कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा y माइनस 9y था, मैंने एक y कॉमन ले लिया, जस्ट 9 रह जाएगा, माइनस 6 और y कॉमन नहीं आता, जस्ट 6 आता था, ठीक है। 6 के टेबल में 54 9 टाइम्स आता है और मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर आपके पास माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों देखिए फैक्टर सेम है, y माइनस 9 y माइनस 9, तो एक फैक्टर कॉमन ले लिया, y माइनस 9 को कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ y बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 6 इज इक्वल टू 0। एक दफा आप लिख लें y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और एक दफा आप लिख लें y माइनस 6 को इज इक्वल टू 0। मैंने y फाइंड करना है, 9 यहाँ पर माइनस राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा 9 प्लस, सिमिलरली यहाँ प्लस सॉरी माइनस 6 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 6। अब ये दो सॉल्यूशंस आपके पास आ गए, y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6, जबकि आपने y फाइंड नहीं करना था, आपने तो x फाइंड करना है। तो अगेन बैकपुट करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ अगेन y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9। तो y हमने पुट किया था, x लेट किया था x की पावर 1/3 इक्वल टू y, तो यहाँ y की जगह x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9, सिमिलरली यहाँ पर भी लिख दिया x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। अब लास्ट जो क्वेश्चन किया उसमें भी यही हमारे पास सिचुएशन थी कि x की पावर 1/4, तो 1/4 पावर को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ हैंड साइड। यहाँ पर भी x की पावर 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब हम इसका क्यूब ले लेंगे बोथ साइड पे, तो क्या आ जाएगा x की पावर 1/3 होल की पावर 3 एंड 9 की पावर 3। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा x की पावर 1/3 होल की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3, ये 3 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 9 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 729, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 729, तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज 729 एंड द सेकंड इज 3 और 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 6 का क्यूब, 6 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 216, ठीक है। तो ये आ जाएगा 216। सॉल्यूशन सेट में इसको लिख लें आप, सॉल्यूशन सेट इज 729 एंड 216, ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, अगेन बहुत इजी था, अगेन आपने वही जिस तरह प्रीवियस पार्ट किया था, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा कह रहे हैं कि जो प्रीवियस पार्ट था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जो लास्ट पार्ट हमने किया था उसमें फ्रैक्शन में हमें पावर गिवन थी, जबकि यहाँ पर जो पावर है वो माइनस में गिवन है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे,
देखें जब भी पावर, वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़े हैं, जब भी पावर्स माइनस में हो तो उसको प्लस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 3 x की पावर माइनस जो मैं इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि 2। अगेन यहाँ पर +5 इज इक्वल टू 8, यहाँ पर भी x की पावर -1 है, मैं इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो पावर प्लस पॉजिटिव 1 हो जाएगी। अब इसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है तो 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8/x एंड +5 इज इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यूज हैं और प्लस माइनस है तो एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बहुत इजीएस्ट कहने के वे है हमारे पास। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर, तो दोनों साइड पे आप x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू 3/x स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस x स्क्वायर इंटू 8/x एंड प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए ये x स्क्वायर और ये कंप्लीट x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर एक x स्क्वायर x है और एक x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर तो जस्ट 3 रह गया माइनस, जबकि यहाँ पर 8 और एक x रह गया यानी कि -8x हुआ एंड प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं तरतीब से अरेंज करके लिख लेता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड अगर सॉल्व करें तो कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है 15। दरमियान में जो मिडिल टर्म है आपके पास वो -8 है, यानी कि 15 कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 आए और उसी नंबर को प्लस या माइनस करें तो 8 आए, तो 15 के साथ आप कॉमा 1 लिख लें और 15 को डिवाइड करना स्टार्ट करें 2 से। 2 से तो नहीं होता, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 5 15 एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। अब देखें 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, 5 में 3 ऐड करें तो 8 आता है। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, सो इट्स मीन हम यहाँ 5 और 3 को यूज कर लेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टू टर्म्स में देखिए क्या कॉमन आता है, 5 दोनों में 5 कॉमन ले लिए, x स्क्वायर है यहाँ जस्ट x है तो एक x कॉमन ले लें, यहाँ अंदर रह जाएगा x माइनस 1। सिमिलरली माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3, सेम है 3 दोनों में कॉमन है, 3 आ जाएगा x, अंदर यहाँ प्लस लिखा जबकि मैंने -5 कॉमन लिया तो साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम है तो एक कॉमन ले लेंगे x माइनस 1 को, अंदर रह जाएगा 5x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं तो दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 पुट करें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने x फाइंड करना है -1, वहां जाकर राइट साइड पे +1 हो जाएगा। x फाइंड करना है 5x माइनस 3 हो जाकर +3, x फाइंड करना है 5 पर्टिकुलर राइट साइड पे डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 3/5। सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, 1 एंड 3/5। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, पहले 5 जितने भी पार्ट्स थे उनमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आज हमारे पास सॉल्व हुआ। सो एक्सरसाइज 1.3 में जो पहले 5 क्वेश्चन है आपके ये फर्स्ट टाइप में आते हैं, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज 1.3 आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पहले 5 यानी कि फर्स्ट टाइप से जितने क्वेश्चन होते थे पहली टाइप आज हमने सॉल्व की, जिसमें 5 क्वेश्चन हमारे आते थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के जो 6 से स्टार्ट होंगे बाकी सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन आएंगे। ये जो टाइप्स हैं 5 टाइप्स आपको पीछे 1.3 से पहले आपके बुक में गिवन है, ठीक है, आप वो देख भी सकते हैं। तो जो फर्स्ट 5 टाइप्स से क्वेश्चन होते थे वो मैंने आज इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.3 की जो रिमेनिंग 6 टू ऑनवर्ड जितने भी पार्ट्स हैं जिसमें सेकंड टाइप हमारे सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इन क्वेश्चंस में या प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इन क्वेश्चंस की आपने जितनी ज़्यादा अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है आपने करनी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।